तो क्लास 12 के जितना भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके टॉपिक कुछ ही जो है वीडियो अपलोड किया गया बा। तो कुछ वीडियो के साथ साथ जोन बा हम उनके लास्ट में जो है आंकिक प्रश्न जोन दिया गया बा, आंकिक प्रश्न कुछ का कहिए सॉल्व कहिए। तो आंकिक प्रश्न में इनके सबका जोन बा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये आंकिक प्रश्न है। तो आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न तुम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित धातुओं का उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवण के विलयनों में प्रतिस्थापित करती हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके पास एनसीईआरटी वाला बुक हो वो बुक अपन अपन का ले निकाल लें। तो पहला प्रश्न में ओका जोन बा प्रतिस्थापित लवण के विलयन में ओका का करेगा प्रदर्शित करेगा। इनमें जो है मान दिया गया है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये तीन ठी जो है चार ठी का दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया और एक साथ साथ एवं जिंक भी दिया गया बा। 5 एग्जाम्पल इसमें जो है 5 या विकल्प में दिए गए हैं। अब एक जो बा हमें एक व्यवस्थित क्रम में क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। तो इसका बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जोन सबसे ऊपर होथिन, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ब या वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, तो उनमें जोन सबसे ऊपर होथिन, सबसे ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु का क्या करथिन रिप्लेस कर देथिन या हटा सकथिन या ओका जो है प्रतिस्थापित कर सकथिन, ठीक है, तो ओका हटा सकथिन। तो इनमें जोन बा हम जो है वही क्रम में ओके जो है वैद्युत वाहक बल के मान लिख देते हैं, एक से भी पता लग जाए कि कौन के का हटाव दो। तो -1.66 वोल्ट एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, कॉपर का तुम्हारा होता है +0.34 वोल्ट, आयरन होता है -0.49 वोल्ट, मैग्नीशियम का होता है -2.37 वोल्ट और जो है जिंक का कितना होता है -0.76 वोल्ट। तो इसमें जो है सबका ये मान दिया गया है। तो एक हिसाब से भी हम व्यवस्थित कह सकित है कि वैद्युत वाहक बल के हिसाब से भी कौन के का विस्थापित कह सकत है। तो वैद्युत वाहक बल में जोन मोस्ट रिएक्टिव हुई है या जोन ज़्यादा निगेटिव वाले हुई हैं वह सभी का जो है हटा सकत हैं, उनसे कम निगेटिव वाले उनके नीचे वाले का, उनसे कम उनके नीचे वाले का। जैसे क्रम में हम सबसे ऊपर जे का लिखब वो जोन हमारे का और है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जोन बा हमारा सबसे ज़्यादा बा, नहीं सॉरी इधर मैग्नीशियम का हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, -2.3 है, ठीक है। फिर उसके पश्चात किसका है एल्यूमिनियम का है इसमें, तो एल्यूमिनियम जोन बा, फिर उसके बाद हमारा किसका है जिंक का है, उसके पश्चात किसका है इसमें जोन है आयरन का है Fe और उसके पश्चात हमारा किसका है कॉपर का। तो ये जोन है हमारे बढ़ते हुए क्रम में बाटे, ठीक है, या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में है। अब ये जोन बा मैग्नीशियम ये चारों धातु का रिप्लेसमेंट कर सकत है, मतलब इनके स्थान से हटा सकत है, ठीक है, और इनके सब इन्हें ना हटा सकते हैं। वही साथ साथ जोन बा जिंक भी एल्यूमिनियम भी हमारी 3 धातु का जो है रिप्लेसमेंट कर सकत है, ठीक है, और 3 धातु का रिप्लेसमेंट करे के साथ साथ जोन बा अब ये जोन बा ये तीनों धातु इन्हें रिप्लेसमेंट या विस्थापित ना कर सकती, मतलब ऊपर वाले धातु ही इन्हें जो है हटा सकते हैं। जैसे तो सबका बताया गया कि जो है अगर प्रधानमंत्री पीएम है हमार, ठीक है, ठीक है, तो पीएम सबसे मेन होथिन, उनके नीचे के बा सीएम बा, फिर ओके नीचे डीएम होथिन, ठीक है, फिर ओके नीचे जो है इसे चलत रहते हैं पीएम सीएम डीएम, ठीक है। तो हमेशा जो बा पीएम ही सबसे का है मेन है, यानी इनके सब का हटा सकते हैं, लेकिन इनके सब इन्हें ना हटा सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं, ठीक है, तो मोदी जी इनके सबका का कर सकते हैं हटाए के अपना जाके बैठ सकते हैं, लेकिन इनके सबका हिम्मत ना हो कि उन्हें जाके का करें हटा दें। तो वैसे ही क्रम में इनके का बा ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर का ना हटा सकते हैं। तो ये इनके जो है बढ़ता हुआ क्रम रहा। तो पहला क्वेश्चन तो सबके यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो जकरे पास अपन क्वेश्चन बा क्वेश्चन जो है का करे एनसीईआरटी में देखत रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, इसमें भी वही क्रम देखना है। तो दूसरे के क्वेश्चन में भी ओके जो है मान का किया गया सबके दिया गया बा, ध्यान से देखा जी। Fe का मान गलत तो नहीं है, चेक करो ना,
हाँ क्या है 0.44 प्लस है कि जो है माइनस है? उसके ऊपर +2 लगा होगा, ठीक है, +2 Fe का मान जो है उतना दिया गया है। चला इसमें जो है पोटेशियम का देखा जाए। पोटेशियम प्लस इसका दिया है -2.393 वोल्ट। फिर सिल्वर का Ag 0.80 वोल्ट। फिर उसके बाद हमारा मरकरी दिया है Hg+2 0। उसके पश्चात हमारा मैग्नीशियम दिया है Mg+2। तो इसमें दिया गया है -2.37 वोल्ट, ठीक है। उसके पश्चात हमारा क्रोमियम दिया गया है Cr+3, ठीक है, आब्लिक Cr तो 3 तो लिखे हैं, -0.74 वोल्ट, ठीक है। ये मान दिया गया बा। अब यह मान में भी वही की तरह ही एकदम हमें सेम हल करेगा बा। जो मोस्ट रिएक्टिव रहे वो सबसे ऊपर, जो उसे कम माइनस चार्ज रही हो उसे नीचे, जो उसे कम उसे नीचे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में हम चला, फिर प्लस वाला, फिर प्लस वाला, फिर प्लस वाला। जैसे हमारा सबसे कम कौन, सबसे ज़्यादा कौन बा? पोटेशियम। फिर उसके पश्चात कौन सा है? मैग्नीशियम। ये क्या है? Mg+2 मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात जो है हमारा जो है क्रोमियम, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमारा कौन सा है? प्लस वाले में देखा जाए तो हमारा जो है मरकरी आएगा। अब चयन क्षमता के का लिखेगा हमें? हाँ, तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, तो बढ़ते क्रम में यही तो हमारा रहेगा, क्रम हमारा क्या रहेगा? यही वाला ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? मरकरी, और लास्ट में मेरा क्या है? सिल्वर, ठीक है। अब चयन क्षमता हमारे वही हिसाब से बढ़ जाए, मतलब हमारे माइनस से प्लस की तरफ बढ़े। इलेक्ट्रोकेमिकल वाला सीरीज वाला ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में ही वो का किया गया बा, व्यवस्थित किया गया बा। तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा माइनस हुई है, ठीक है। देखा तो बा, एक तो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन लिखे है तो का याद भी करे है, और जे ना याद करे है वो का याद कैला। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर के रहा था, फिर मैग्नीशियम रहा था, फिर क्रोमियम, फिर Hg, फिर Ag, ठीक है। तो ये तो 5 है, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबका हमें जो है क्रम से या तो याद हो चाहिए, या तो एक मानक के हिसाब से हमें का क्रम रख ले। तो जेकरे ना याद बा तो मानक के हिसाब से जो ज़्यादा माइनस चार्ज वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम माइनस चार्ज वाला, फिर वो, फिर उससे कम वाला, फिर अब प्लस वाले में जो सबसे कम प्लस बा होगा, फिर उससे ज़्यादा प्लस वाले का रखा जाए। तो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन का हो गया, इसे सॉल्व होइए। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन का हो सॉल्व होए, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन भी देखा, साथ साथ फटाफट करत चलत जा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कहा था उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अपक्रिया होती है, ठीक है। और यहाँ उसकी अपक्रिया दिया है Zn, यह सॉलिड स्टेट है, प्लस जोन बा Ag+2 Ag+2Ag एक्वस फॉर्म में है। Zn+2 एक्वस फॉर्म में है, ये भी +2Ag सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन बा, और रिएक्शन में का पूछा गया बाटे, 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रिएक्शन में 3 क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, मतलब किस पे जो है ऋणात्मक आवेश होगा। और दूसरा का पूछ लिया है सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, मतलब विद्युत धारा कैसे चलत बा। और तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया क्या होगी। तो कल ही तो ये सब सॉल्व किए रहा, फिर से देख ला। पहले जो बा हम अर्ध सेल बना ले, ठीक है, 2 अर्ध सेल हमारे का होइए, फटाफट तैयार होइए। और जो बा
इनमें साल्ट ब्रिज भी लग गए और दुई दोनों में इलेक्ट्रोड लग गए। ये इलेक्ट्रोड का एक तार के माध्यम से जोड़ उठा, बीच में गैल्वानिक लग गए। ठीक है, अभी जोड़ उठा। अब तो ये सबका इनमें जो है बता ही रहा क्वेश्चन सॉल्व करे पहले ही कि जो है का हम पहले अपने हिसाब से का कैले हल कैले कि हमार जोन बा, तो ये सब याद कह रहा कि का पैनिक नहीं लोन, का याद कह रहा लोन। तो लोन में लेफ्ट, यल से लेफ्ट साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से निगेटिव। ठीक है, तुम जो है कई बार पढ़े हो ना, अब तुम्हारे जो है का होगा रट उठावा। अब बाकी जो नया देखे ओके समझ में न आए, ओका ये सब जो है वही जो है अजूबा या सी लागी का चीज़ बताई जाता। तो ये जोन बा ये जानला एक फार्मूला तो सबके बनाए के बाद लोन वोन लेवे कर था बैंक से। ठीक है, बैंक से लोन ले वाला काम जो है सबसे खतरनाक काम होता है। अगर तो ये पास पूंजी ना आवा तो बैंक वाले सूद पे सूद, सूद पे सूद इतना जो है मतलब ब्याज इतना लगाएंगे, इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में क्या बोल जाता है इंटरेस्ट। मतलब तो हर पहले कुछ दिन 4% लागे, फिर उसके बाद 6%, फिर कितना लागे शुरू हुए 12%। तो वो अपन बैंक वाले काम है कैसे लगाओ थे। तो इसमें जो है हमारा लेफ्ट साइड ये साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड हो गया ये कि हमारा साइड कौन है, ये वाला साइड है। और लेफ्ट साइड में ये इलेक्ट्रोड पे जोन हुए हमारा ऑक्सीडेशन हुए, जोने का ऑक्सीकरण बोला था। और उसके साथ साथ हमार जोन बा ये पे जोन इलेक्ट्रोड बा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हमार कैसे रहे एनोड रहे, उसके नाम का रहे एनोड रहे। और एनोड पे हमार कौन चार्ज रहे एन से निगेटिव। तो मतलब एक साइड का हमार जोन बा का होत बा क्लियर होत बा कि जोन बा एक साइड में हमार का बा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होत बा, ओ पे हमार एनोड बा और एनोड पे कौन चार्ज बा निगेटिव चार्ज। ठीक है, जे दोबारा तिबारा सुनत हुए वो जो है अतकाइयत हुए कितना बार गुरुजी वही बोलत है। ठीक, इधर वाला नेक्स्ट वही जस्ट अपोजिट, अगर वो लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन होत बा तो यह साइड में हमारा का हुए रिडक्शन हुई है, जोने का अपचयन बोला था। ठीक है, और उधर हमारा एनोड बा तो इधर का हुई कैथोड हुई और कैथोड पे का हुई प्लस चार्ज हुई। ठीक, तो अब जो बा हम समीकरण में ही पहले देख ली थे तो 0 से Zn+2 होत बा, मतलब एक ऑक्सीकरण संख्या का होत बा बढ़त बा। तो जो एक ऑक्सीकरण संख्या बढ़त है तो उनमें हमारे जो है का होता है ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है। तो उनमें का होता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और जोने में हमार घटत है यहाँ हमार +2 से जोन बा यहाँ का होत बा 0 होत बा, तो 0 में का होत बा घटत बा। ठीक है, मतलब +2 से वो 0 हो जात बा। तो 0 में हमार जब घटत है ऑक्सीकरण संख्या तो उनमें का होता है रिडक्शन होता है। का होता है रिडक्शन। तो यहाँ से इतना चीज़ हमारा का होइए क्लियर होइए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जो है चली थे। अब तक दो ये हमारा जो है बनत रहा। तो क्वेश्चन में हमार जोन बा अब हमार जिंक दिया बा और Ag दिया गया बा। तो जोने पे ऑक्सीडेशन होत बा तो ऑक्सीडेशन वाला हमारा कौन सा है जिंक वाला। तो हमारी क्षण कुथुक होइए, क्षण कुथुक होइए जिंक होइए। और इनमें जो पदार्थ भरा जाए तो वही जिंक के ही भरा जाए और का होइए जिंक सल्फेट भर उठा। ठीक, मतलब हमार जो बा जिंक वाला का है एनोड है, जिंक वाला का है एनोड। तो जाहिर सी बात बा जो रिडक्शन होत बा तो रिडक्शन वाला हमारा का होइए Ag होइए सिल्वर होइए और इनमें हम जो है AgCl के जो है विलेन मिलाई दी। ठीक है, जो ने समाज चलते रहे। तो यहाँ विलेन उलेन से कोनो मतलब तो बा ना। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताओ बा कि जोन बा कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। तो हमारा जोन बा एनोड वाला इलेक्ट्रोड जोन बा का बा ऋणात्मक आवेशित। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होइए कि एनोड वाला हमारा जो है का बा ऋणात्मक आवेशित है। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन इसमें कह रहा है सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं। तो सेल में विद्युत धारा के वाहक के बा
यहाँ से जोन बा जब सॉल्यूशन के अंदर रहा था तो वहाँ हमार आयन मूव करत हैं, का मूव करत हैं, आयन मूव करत हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन के बाहर चलत है तो वहाँ हमार का मूव करत हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एमे जोन बा इस सॉल्यूशन के जब बाहर चले तो इनमें का मूव करी हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जोन बा हमार माध्यम का हो जाए, विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछत बा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। कोने कोने इलेक्ट्रोड पे कौन अभिक्रिया होत बा। तो एक हमने से पहले से लिख के बैठा है कि एनोड वाले पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और जो है कैथोड वाले पे का होत बा, रिडक्शन होत बा। तो ये तो बहुत अच्छा कि पहले से हम लोन वन लेके बैठा रहे, तो लोन वन में हम पहले एक बार याद कर ले रहे हैं कि एनोड वाले पे हमारा ऑक्सीडेशन होत रहा और जो बा वही जस्ट अपोजिट हमारे अगले वाले पे का होत रहा, रिडक्शन होत रहा, ठीक है। तो हर तीसरा क्वेश्चन भी का हुई है, सॉल्व हुई है। चला चौथे क्वेश्चन की तरफ चल जाए, मिटाई उठाए का। चौथा क्वेश्चन का बा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वानिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। मानक सेल विभव, ठीक है। तो ई नाट के मान का करते में पूछत बा और साथ साथ एम जोन बा जी नाट के मान भी पूछत बा और साम्य स्थिरांक भी पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब दो रिएक्शन हमारा दिया गया बा, जोने में डेल्टा जी आर नाट के मान भी पूछत बा और साथ साथ साम्य स्थिरांक के मान भी जो है का करते में पूछत बा। साम्य स्थिरांक मतलब हमारे केसी के मान भी में का करत बा, पूछत बा। तो हम पहला रिएक्शन में लिख जाता है कि पहला रिएक्शन हमारा का है, ध्यान से देखा। चौथा क्वेश्चन है 3.4 वाला, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला रिएक्शन है क्रोमियम Cr सॉलिड स्टेट प्लस 3Cd कैडमियम प्लस 2 एक्वस स्टेट गिव्स आउट 2Cr प्लस 3 और प्लस 3Cd। ठीक, तो इनमें हमें पहले का याद निकाले के बाद मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव का हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नाट से। तो ई नाट बराबर हम जानित है कैथोड माइनस एनोड, यही तो होता है, ठीक है। ई नाट में क्या होता है, ई नाट माइनस ई नाट, यहाँ चला हम लिख देते हैं कैथोड माइनस ई नाट एनोड, ठीक। तो हम जोन बा वही वाला एकदम सेम प्रोसेस करेंगे कि जोन बा कैथोड पे हमारा का होत रहा है, रिडक्शन होत रहा, कैथोड पे का होत रहा, रिडक्शन होत रहा, ठीक है। और एनोड पे हमारा का होत रहा, ऑक्सीकरण होत रहा। तो हम यह रिएक्शन में देख ले कि रिडक्शन हमारे को नहीं होत बा, तो यहाँ हमारा जीरो बा और जीरो से ही कुछ तरफ चलत बा, +3 की तरफ चलत बा, जीरो से +3 की तरफ चलत बा। तो जीरो से जब हमारे +3 की तरफ चलत है तो ये पे हमारा का होत बा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के का होत बा, बढ़त बा। तो ऑक्सीडेशन होत बा, तो ऑक्सीडेशन हमारे कुछ होत रहा एनोड वाले पे, ठीक, एकदम क्लियर है। ऑक्सीडेशन कोने पे होत रहा, एनोड वाले पे। और ये जो है +2 से ये कहाँ जात बा, जीरो की तरफ जात बा, मतलब इनमें ऑक्सीकरण संख्या का होत बा, घटत बा। यहाँ +2 रहा, हमारे यहाँ का बा जीरो बा, कुछ ना ओकरे ऊपर चार्ज। तो ये घटत बा, तो एक ऊपर का होत बा, रिडक्शन होत बा। और रिडक्शन में हमारा कौन रहा, कैथोड, ठीक। तो हम यहाँ जो बा ई नाट, जहाँ हम कैथोड एनोड लिखे, हम वहाँ जो है लिख सकित है कि हमारे जहाँ रिडक्शन होत बा वो हमारा कैथोड वाला है। तो एक हम लिख सकित है CD + 2 CD माइनस ई नाट। तो ये सबका क्लियर हो जाए कि गलत ना रखा जात बा, ठीक है। और एम में रख सकित हम जो है क्रोमियम और +3। अब एम में हमें जो है मान रखे में का होए, आसानी हुई है कि हमारे यहाँ ई CD वाला ही मान है, ई का है क्रोमियम वाला ही मान है, ठीक। तो अब जब तोरे सब जो है ई नाट के मान रखबा, ई नाट कैडमियम के, ई नाट कैडमियम का मान रखबा, तो इसमें मान उसका दिया नहीं है, क्वेश्चन में मान दिया ना बा। तो क्वेश्चन में मान ना दिया बा तो एक हमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही जो है मान का करे पड़े,
याद करे पड़े वैद्युत वाहक बल के मान कितना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखे के पड़े। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब अपने देखबा तो ये सब तो -0.40 एक मान बा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में ही माइनस है। और उसके बाद क्रोमियम के देखबा तो वहाँ पे क्रोमियम का मान तुम्हारा दिया रहेगा 0.74, ठीक है 0.74। कुछ मान तोरे जोन बाटे एनसीईआरटी वाले बुक में न मिले हैं, ठीक है एनसीईआरटी वाले बुक में कुछ के मान ना दिया गए हैं। तो ना दिया गए हैं तो का जो है कहीं अलग बुक से देख लिया या पढ़ाई जाते रहे वहीं में से काव कर लिया, याद कर लिया, ठीक। तो यहाँ अब हम दोनों मान दोनों पुटअप कर दिए। अब दोनों मान पुटअप हो गए तो यहाँ ये कितना हो गया -0.40 माइनस माइनस मिलकर का हो गए प्लस हो गए, काहे कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही गुणक निशान में हुआ, ठीक है। तो माइनस माइनस का हो गए प्लस हो गए। और ये हमारा कितना हो गया 0.74। तो 0.74 और 0.40 तो जब घटाई जाए तो कितना आइए हमारा प्लस 0.34। ई नाट के मान इतना निकल के आए। जब इनमें दोनों में से घटाइबा तो ये प्लस मान ज़्यादा बना तो हमारे प्लस में ही तो मान आए। तो हमारा मान कितना आए प्लस 0.34 इतना निकल के आए। अब ये चीज़ हमारे जो है निकल गए। अब हमारे जो बा इनमें और दो चीज़ ज्ञात करें बा डेल्टा जी आर नाट के मान और के साथ साथ जो बा लॉग कह रहे हैं इस जो है इसमें साम स्थिरांक का मान भी जो है क्या करेगा ज्ञात करेगा। तो इतना भाई क्वेश्चन तो सिर्फ है यहाँ तक समझ में आए, ठीक है। अब आगे जो बा डेल्टा आर जी नाट के मान इसका फार्मूला होता है -NF ई नाट सेल। अरे बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है पढ़ते रहो सॉल्व करते रहो। डेल्टा आर जी नाट के मान, ठीक है। तो ये सबका कहीं पे पढ़े होगा यन के मान, तो इसका हम बताए रहे कि जो है इलेक्ट्रॉन जितना आवत जाती वही यन के मान होता है, ठीक है। और फैराडे के मान यफ फैराडे संख्या है और फैराडे संख्या के मान तो सबका बताया रहा हो। यफ के मान बताया गया होगा कहीं पे, यफ इक्वल टू बताया होगा 196 नहीं रुक जाओ सॉरी 96500, ठीक है। यफ का मान जो है 96500 होता है, ठीक है। कूलाम जो है फैराडे ये संख्या है। तो ई एफ के हमारे जो है मान होता है। और ई के मान हम क्या करे हैं निकाले हैं, ई के मान हम क्या करे हैं निकाले हैं। तो हम जो है अब यही फार्मूला धई के का करम सॉल्व करम। तो पहले हम पता कर लिए थे हमारे जो भाई यन का मान कितना आ रहा है यन का मान कितना होगा इधर वाली पार्टी यन का मान इसमें देखने वाली बात है। एक यहीं +2 है एक यहीं +3 है, ठीक है। जब रिएक्शन में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दोनों इक्वल ना हों, ठीक है। जब दोनों इक्वल ना हों तो उन्हें हम क्रॉस गुणा करके क्या करी थे बराबर करी थे। और जब क्रॉस गुणा हुए तो हमारे यन का मान कितना आइए 6 आइए, कितना आइए समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ हमारे यन का मान कितना आइए 6, चिन्ह में पहले से ही माइनस दिया तो माइनस लगा लिए कोई कोनो दिक्कत ना। और फैराडे संख्या कितना दिया गया है 96500। और ई सेल के मान निकाले हैं कितना +0.34, ठीक है। और एक कैलकुलेशन करवा तो कितना आइए डेल्टा जी आर नाट का मान कैलकुलेशन कितना करो कितना आ रहा है तुरंत कह दीजिए कर दो तुरंत। अच्छा आसान सा मिल जाए तो जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो एका जब सॉल्व करबा तो ये तोहार जो बा चिन्ह माइनस लागबा माइनस चिन्ह यहाँ लगा रहे और तोहार मान निकल के इतना जो है का होइए आइए। तो हमार जो बा डेल्टा आर जी नाट के मान निकल के आए कितना 1,96,860 वो कितना माइनस में, ठीक। जब कैलकुलेशन करवा तो इतना आए जेके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो फटाफट करत रहा, ठीक है। दिमाग भी कंप्यूटर कितना का हो चले। अब अगला इसी में 3 चीज़ पूछा है,
इसी में क्या किया है, 3 चीज़ पूछा है। अगला पूछ लिया है कि के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो हमारा डेल्टा आर जी नाट बराबर फार्मूला होता है -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, यहाँ जो है ये एक फार्मूला और होता है, डेल्टा आर जी नाट बराबर -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला में अब तुम्हें सब कुछ मान यहाँ लगभग का किया गया बा, दिया गया बा, सिर्फ मान को तुम ना दिया गया बा आर के और टी के। तो आर और टी के मान जो है तुम्हें बता दिया जाए कि ये जो है फिक्स होता है आर और टी का मान। तो यहाँ हम लिख देते हैं आर और टी का मान कितना होता है। तो आर का मान होता है 8.314, ये आर का मान होता है। और टी का मान जो होता है, जब नहीं दिया रहता वहाँ हम 298 केल्विन रख लेते हैं। ठीक है, कितना रख लेते हैं, 298 केल्विन, मतलब हम 73 डिग्री सेल्सियस पे जो है मान लेते 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस उसका केल्विन में जो बदल जाता है 298 हो जाता है। ठीक, अब जो है सबके मान पुटअप करम हम रखब। डेल्टा जी का मान यहाँ हमें दिया गया बा -196860 इक्वल -303 आर का मान यहाँ दिया है 8314 गुणे टी का मान दिया है 298 और फिर लॉग के। लॉग के हमें लॉग के एक मान ही का करे बा निकाले है। ठीक है, अब हमार जोन बा यहाँ देखा इधर ये सब जोन है गुणाम है, जब अके तरफ जाइए तो क्या हुई है, भाग में हुई है। तो हमारे हम यहाँ लिख देते लॉग के बराबर -19860 फिर -2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 माइनस से माइनस यहाँ का हुई है, कैंसिल हुई है। ठीक, माइनस से माइनस कट गए। अब ओकरे पश्चात जब पूरा सॉल्व करवाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करे के पश्चात तो हर आइए के बराबर, ठीक है, लॉग के या के बराबर, तो तुम्हारा इसमें मान निकल के आएगा 34.172 गुणे 10⁻34। ये जो है मान निकल के का हुए आए। ठीक, तो सेम इसी तरह एमए के जो दूसर का क्वेश्चन दिया गया बा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वो वाला बताइए, वैसे सब कुछ उसमें भी ज्ञात करना है। का कहला बंद कह दें, चलने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सभी जो है अपना काम करते रहेंगे। नोट हो गया। 10⁻34 कैसे आए, जब एक साल वाल करवा तब पता लगे कैसे आई है। ठीक है, इसमें जब सॉल्व किया जाता है तो लॉग के का मान जो है पता नहीं क्या इसमें जो है एंटी लॉग वाग होता है। एंटी लॉग वाग जानते हो, चला अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, कुछ एंटी लॉग होता है, उसका जो है मान रखने के बाद इतना जो है पुटअप होता है। नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, हो गया। ठीक, तो ऐसे बहुत फोटो की इधर नोट नहीं किए क्या, मिटा दें पीछे वाले। ठीक, ठीक, तुम लोग का प्लस पॉइंट भी हो जा रहा है कि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी का होत बा
चला कर दो, जिक्र ना समझ में आए वहीं जाके फिर से देख ला। तो ये सबके लिए प्लस सुविधा दी जात बा गुरुजी के, जो है बताओ उसमें। जी चला, अब एमए वाले ये वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखा इधर से जो बा पहले ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हम पता कर ली थे कि +2 से एफ ही किथुक तरफ जात बा, +3 की तरफ जात बा। तो एमए जो बा ऑक्सीकरण संख्या का होत बा, बढ़त बा। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़त बा ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनमें रिएक्शन का होत बा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होत बा। और एजी जोन बा हमार एजी जो प्लस से ही का जात बा 0 की तरफ जात बा, एक के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितना बा 0। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 बा, तो पे का होत बा रिडक्शन होत बा, ठीक। फिर वही फार्मूला सेम, ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। तो हम जोन बा कैथोड का उनमें भी लिखा गया रहा, कैथोड पे कौन अभिक्रिया होत रहा, रिडक्शन होत रहा। कैथोड पे का होत रहा, रिडक्शन होत रहा। तो रिडक्शन इनमें कहाँ होत बा, एजी पे, एजी प्लस पे और एजी पे। तो हम ये डायरेक्ट ही लिख देते एजी प्लस, ठीक है, आप लिख एजी। और यहाँ पे ऑक्सीकरण कोने होत बा Fe+2 और Fe+3, ए पे जो है का होत बा ऑक्सीकरण होत बा। तो अब इनके जो है मान रख उठे, तो एजी के जब तू मान निकलबा, ठीक है, या वहाँ से अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखबा, तो एक मान जो होता है +0.80, कितना होता है +0.80 माइनस, और एफ जब निकाल जाए तो एफ का मान भी होता है +0.77, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में उसका मान होता है +0.77, इसका मान आता है, ठीक है। यहाँ Fe+2 का दिया गया है मान, Fe+2 का, तुम्हारे एनसीईआरटी में इसका मान ना दिया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो बा Fe+2 का मान लिखा गया है +0.77, ठीक जी। हाँ, तो Fe+3 का होगा, उसमें क्या लिखा है Fe3, हाँ 2 का है, सॉरी, तभी मैं 3 वाला मान निकाल करेगा, ठीक है। Fe+3 का ये मान है, कितना है 0.77, ठीक है, हम बोल दिए वो गलती होगी हमारी, ठीक है, मिस्टेक। ये जो है Fe+3 का मान है +0.77, ये एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं दिया गया है, ठीक। तो आगे जब एक सॉल्व करबा तो ई नॉट बराबर तोहार हुई है, ठीक है, ई प्लस माइनस मिलके का हुई है माइनस हुई है, तो 0.80 माइनस 0.77, ठीक। अब घटेगा कितना आई एक, घटाने के पश्चात कितना है, ई नॉट बराबर 0.03 वोल्ट, ये हमारे ई नॉट का मान आइए, ठीक, ये कुछ मान आइए ई नॉट का मान। अब हमें सेम वही वाले फार्मूला लगाओ बा कि अब हमें जो है डेल्टा जी आर नॉट का मान निकाले बा, तो -n एफ और ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी आर नॉट एक मान रख के हल करा, तो सब देखा, इधर वाला सॉल्व कर दे, मिटा दे, आया। पहली चीज यन का मान पता कर लो, यन का मान नहीं पता किए, यन का मान कितना रख रहे हो
बट कहाँ 3 दूनी 6 हुई, यहाँ +2 बा, यहाँ +3 बा, ठीक है। तो +2 यहाँ पहले से ही मौजूद बा और उधर की तरफ जात बा तो एक इलेक्ट्रॉन के का होत बा, बढ़त बा, ठीक है। एक ही संख्या है, ये अलग अलग संख्या ना है, Fe+ और Fe+3, ये दुई ना है, कॉपर और दूसरा ना है, एक ही है। तो मतलब आयरन में एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जात बा तो Ag में भी एक इलेक्ट्रॉन जात बा, तो N की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 1। N का मान कितना रहेगा, 1। इसीलिए हम कहें सॉल्व करो, हम देखते हैं कि रखते क्या हो तुम लोग। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है +2 है, आयरन Fe+2 है और कितना जात बा, +3, तो 2 से 3 जाए तो कई इलेक्ट्रॉन बढ़त बा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है। और एक ही संख्या ऊपर वाले हम क्रॉस कब कह रहे हैं, हम क्रॉस में अलग अलग द्वि तत्व रहा, द्वि तत्व का रहा अलग अलग रहा, तब वो हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस के बराबर कह रहे हैं। इनमें एक ही तत्व है, वो +2 से +3 पे जात बा, तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें जात बा, Ag+ बा और यहाँ कितना बा, नाट बा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जात बा, तो एक एक कितना है, एक इलेक्ट्रॉन तो है, N बराबर। हाँ, जब बैलेंस जब 0 हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ही स्थानांतरण होत बा, एक ही इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होत बा, तो N के मान कितना आइए, 1 आइए, ठीक, समझ ना आया, ठीक है। क्वेश्चन -2895.00, ठीक है, तुम्हारा सही आ गया। तो N का मान यहाँ हमारा जो है कितना रखा जाएगा, -1 गुणे 96,500 और गुणे 0.03 वोल्ट। जब एक गुणा करवा तो डेल्टा R G0 का मान हमारा कितना आइए, -2895, ये जो बा हमारा डेल्टा G0 का होगी मान पे आइए, ठीक। तो यहाँ तक हमारा आइए। अब अगली जो बा हमें निकाले का बा केक मान, साम स्थिरांक, ठीक है। केक मान निकाले के बाद तो केक टाइम वही सेम फार्मूला लगे, और सेम फार्मूला में तो सब जान था कि डेल्टा GR0 बराबर -2.303 RT log K, ठीक। तो डेल्टा G0 का मान निकाला तो इसे -2895 -3.303 R का मान कितना रखते हो, 8.314, ठीक है। टी का मान 298, ठीक है, और लाख के। तो एक आप पक्षांतर जब कह लेबा तो हमारा लाख के बराबर, तो लाख के बराबर कितना हुई है, -2895 बटे -3.30 गुणे 8.314 गुणे 98, तो माइनस से माइनस का हुई है, कट गए। तो लाख के बराबर जब एक पूरा सॉल्व करबा, हल करबा तो तुहार आए आंसर कितना 0.5074, 10 घात वात नहीं आएगा इसमें, अकेले मार रहा तो अको ठीक है, अकेले में जो है आ रहा। जब जो बा ये हमारा लाख के एक मान है, ठीक है, कितने का मान है, लाख के एक है। और जब हम सिर्फ के एक मान निकाला तो लाख इधर गुणा में बा, इधर आए तो ये भाग में हुई, तो एक है लिखा जाता है एंटी लाग, क्या लिखा जाता है, एंटी लाग 0.5074, ठीक है। और के बराबर एंटी लाग का मान इतना पूरा वैल्यू, ठीक है। अब इतना हमारा टोटल ही तो सब रटला, ठीक है। एक वैल्यू जो हो आवत है 3.22, कितना आता है 3.22। ये जो है एंटी लाग के इतने के मान जब रखवा तो ये आए का चीज, तो ये सब कैसे का लईबा, ये आइए यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दिया, ठीक है। एंटी लाग का मान कैसे निकाला जाता है, मैथ वैथ वाले का जो है क्या करें जाने, लाग वाग वाला फार्मूला कितना लगता है, हैं सीख ला तो अच्छी बात बा, मैथ वाले से केहू से, ठीक है। अरे मैथ वाले मैथ पढ़े तो इधर लाग वाग,
ठीक है, करम से पूछ लीजिएगा। जी, कर्म करे अभ्यास। हो गया? ठीक, किताब लाई हो? किताब दो, 5वां क्वेश्चन पढ़ा जाए। NCERT वाला। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सेलों की 198 केल्विन पर नष्ट समीकरण पर EMF याद कीजिए। EMF मतलब वैद्युत वाहक बल, मतलब E ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो नष्ट समीकरण पे हमें जो है क्या ज्ञात करेगा, EMF याद करेगा। तो इनमें 4 क्वेश्चन हमारा क्या किया गया है, दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? 4 क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन इनमें जो है लिख दी थे, इधर वाला साफ किया जाए। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है MgS मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट आवलिक Mg2, और इसका मान भी दिया है हमारा 0.001 मोल। ठीक है, फिर उसके बाद लवर सेतु वाला वो लगा है, ठीक है, चिन्ह कि हमारा जो है साल्ट ब्रिज लगा है। फिर कॉपर +2, और उसके पश्चात इसका भी मान दिया है 0.00, 3 बार 0 है, ठीक है, और फिर 1 मोल आवलिक कॉपर यस, कॉपर यस। ये क्वेश्चन लिखा है, ऐसा गया है कि देखे में का लगे बहुत कठिन। ठीक है, और एक 198 केल्विन पर हमें जो है का याद करेगा, नष्ट समीकरण से योम जोन बा EMF याद करना है। ठीक है, ले लो। तो एक पहले हम समीकरण बना लिए थे। ठीक है, ठीक है, इधर नोट कर लिए हो। तो इनमें एक समीकरण देखा, Mg जो है हमारे को समझात बा Mg+2 में, तो हमार Mg रहे और प्लस और कुथुम जात बा गिव्स आउट Mg+2 में। ठीक है, और फिर हमारा जो है Cu+2 और कुथुम जात बा Cu में +2 में। ऐसा ही कुछ हमारा जो बा समीकरण बंद बा। ठीक है, अब समीकरण में हमें जो है अब पता कैसे की थे आसानी से कि हमारे कोने पे ऑक्सीकरण होत बा, कोने पे अपचयन होत बा। तो एक मान 0 बा और एक मान कितना होत बा +2। तो 0 से +2 की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पे जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसमें हम क्या लिखाए हैं? ठीक है, अभी रहने दो, अभी देखते हैं उसे। तो लाइट चला गया, दिखाई दे रहा कि नहीं? हाँ, इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा। चलो बंद कर दो, रहने दो।